जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं हूँ द टुनाइट। एक्टर कभी एक्टिंग छोड़ नहीं सकता। कहाँ चले गई थी? शादी हो गई, सबको पता था, फिर दुबई मूव हो गई थी, फिर बस अभी कम बैक कर दिया है। लच दी कमाल कगरे दा बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल बेलो। खाना नहीं खाती तो भूख लग रही है, वो हिसाब हो रहा है। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? अभी तक ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। इंस्टाग्राम पे भी तारीफ आती है, मैं आपके ये कपड़े बड़े पसंद है, प्लीज ये आप हमें दे दे। कान में उसके दिल का निशान है। कान में उसके दिल का निशान? यार मैंने तो गाल सुना था। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। भाई हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद पैदा है। कुछ डॉक्टर बनने आया है, कोई इंजीनियर बनने आया है, कोई आर्किटेक्ट बनने आया है, कोई क्रिकेटर बनने आया है। कुछ लोग आते हैं जो बहुत कुछ बन के चले आते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो एक्टर भी बन जाते हैं, मॉडल भी बन जाते हैं, होस्ट भी बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक भी होते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट है उनमें ये सारी जो मैंने आपको बताई है क्वालिटीज़ वो मौजूद हैं। वो अच्छी एक्ट्रेस थी, जब वो आई उन्होंने हर तरह का प्रोजेक्ट किया और अपना लोहा मनवाया। फिर वो मॉडलिंग में गई, मॉडलिंग में अपना उरूज उन्होंने देखा और हर तरह की सुपर मॉडल को चैलेंज किया उन्होंने। फिर वो होस्ट बनी, होस्ट भी बहुत कमाल बनी और फिर वो अचानक गायब हो गई। तो हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि कब वापस आएंगी, कब वापस आएंगी। तो फाइनली वो वापस आ चुकी हैं और वो हमारी लेजेंड है, हमारा फख्र है। आपकी भरपूर तालियों में बुलाते हैं मदिया इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको सही लगती हैं, बैठिए। अच्छे लग रहे हैं खुद। वेरी नाइस सेट। थैंक यू सो मच। आज बस तारीफ होगी एक दूसरे की। आज सभी फौरन हमने पहले से डिसाइड कर लिया, हम तारीफ करेंगे। बैलेंस होगा। कैसी हैं मदिया आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ चले गई थी? शादी हो गई, सबको पता था, फिर दुबई मूव हो गई थी, फिर बस अभी कम बैक कर दिया है। तो अब दुबई से दिल भर गया है? नहीं, दुबई से दिल नहीं भरा, दुबई से आना जाना हो रहा है। आना जाना हो रहा है, टिकट तो बहुत महंगा हो गया है। बहुत महंगा हो गया है। पहले तो फिर महीना लग रहा था, 3-4 महीने के गैप पर आ रहे हैं। कश्ती खरीद लें आप। पोत पे, लेकिन महीने लगेंगे ना, प्रोजेक्ट आ गया तो पानी में तैरती रहो। पानी में मैं आ रही हूँ। कहाँ? मैं यहीं से सोलोस करके भेजती हूँ आपको। अच्छा व्यू मिलेगा आपको पानी के साथ। मदिया स्टार्ट किया एज एन एक्ट्रेस। बिल्कुल। पार्टीशन एक सफर, बिल्कुल पहला ड्रामा। बिल्कुल। कैसे पहुंची वहां तक, पार्टीशन तक कैसे पहुंची? पार्टीशन तक कैसे पहुंची कि मैंने अपने मैट्रिक के या इंटर के एग्जाम्स दिए हुए थे। 3 महीने का बीच में ब्रेक था, कुछ करने को था नहीं। तो इस्लामाबाद, क्योंकि मैं हूँ इस्लामाबाद से बेसिकली, तो तराश एकेडमिक होती थी, वो लगता है शायद मेरे लिए ही बनी थी। अच्छा, तो वहां से सिर्फ आप ही निकली? वो बनी भी उसी वक्त। ओके। तो और बंद भी आपके जाने के बाद हो गई? जाने के बाद बंद हो गई। देखा किस्मत कहाँ से अल्लाह लेकर बनाता है। तो बहुत नासिर रऊफ थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, उन्होंने उसको बनाया। तराश बेसिकली न्यू कमिंग एक्टर्स या क्रिएटर्स या कुछ उनको तराशना, उर्दू का जो वर्ड है। तो इट वाज एग्जैक्टली लाइक नापा। तो वो एक्टिंग क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस, ऑडिशंस ये सब करवाते थे। तो हमें वहाँ, मैंने 3 महीने वहाँ क्लासेस की, बीच में मतलब बाकायदा एक्टिंग सीखी वहाँ पर? एक्टिंग सीखी मैंने। समद से भाई थे वहाँ पे और इस तरह हमारे पास काफी लोग थे, ग्रूमिंग के काफी लोग थे, मॉडलिंग के काफी लोग थे जो टीचर्स थे और हमें सिखाते थे। आज अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन आज हमारे यहाँ पे नहीं है। ओनली नापा भी सिर्फ एक्टिंग है, वो ग्रूमिंग हो ये सब। ग्रूमिंग थी प्रॉपर, ग्रूमिंग इन अ सेंस कि मेकअप का भी आपको उधर सिखाया जाता, थिएटर की अलग क्लासेस थी, मॉडलिंग की अलग क्लासेस थी। ताशमीन हमारे उधर के इंस्ट्रक्टर टीचर होते थे जो मॉडलिंग का सारा सिखाते थे। तो बहुत सारी क्लासेस उन्होंने दी हुई थी, पूरा मीडिया रिलेटेड था। बस वहाँ पे मैं एक्टिंग सीख ही रही थी। 3 महीने में सीख गई? 3 महीने में सीख रही थी। अभी सीख वही कहने लगा था, यहाँ पे सालों हो गए लोग नहीं सीख पा रहे। 3 महीने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा? सीख ही रही थी। तो बस फिर वो राना शेख ढूंढ रही थी मेन लीड अपने ड्रामे के लिए, पार्टीशन एक सफर के लिए। तो उन्होंने पूरा इंडिया और पाकिस्तान, उस वक्त इतना मसले नहीं थे इंडिया पाकिस्तान के, तो इंडिया से भी ऑडिशंस आए हुए थे, पाकिस्तान से भी बहुत लोगों ने ऑडिशंस दिए थे। अराउंड 500 लड़कियों में से सबको ये पता है
आई गॉट सेलेक्टेड। अरे वाह, इस्लामाबाद वाह। से। तो वो मुझे लेके गए थे तराश वाले, उन्होंने उनको, ये हमने तराशा देखा। हमने तराशा इसको और बस वहां से मैंने पार्टीशन किया। गुड। फिर मैं पढ़ रही थी, मैंने अपनी 2-2.5 साल अपनी पढ़ाई अच्छा, कंप्लीट पार्टीशन के बाद फिर ब्रेक आ गया 2 साल का? 2-3 साल का ब्रेक आ गया। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद फिर दोबारा लेकिन मैंने मदिया, जब हुस्ना आप हुसैन देखो आरा पार्टीशन आपने किया था, ऑब्वियसली एक इंस्टेंट फेम मिलता है आपको। हाँ। और वो भी लीड पर आप कर रही हैं, आपको हर कोई पहचान रहा है, और उस नशे में कि जब आपको हर कोई पहचान रहा है, हर कोई मिल रहा है, एज अ फैन मिल रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, फिर 2 साल का सैक्रिफाइस करना, वो तो भारी वक्त गुजरा होगा बहुत कि यार मुझे करना है, ड्रामा करना है, दोबारा वो चाहिए। भारी वक्त नहीं था एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि शायद मैं उस बीच में इस्लामाबाद थी, अब कराची आना, वो लोग कम थे वहाँ पे, लोग कम थे, कम पहचान रहे थे। तो स्कूल कॉलेज में बहुत मशहूर और थी। रात में 7 बजे के बाद कोई पहचान भी नहीं कोई रहा। पहचान नहीं, रात को सब सो जाते थे। किसको कहूँगे मुझे पहचानो यार, हेलो ये नहीं। सुबह मदिया बाहर नहीं निकल रही। तो ऐसा था, बट पढ़ाई करनी थी। अम्मी अब्बू ने कहा इसको कंप्लीट कर लो, Good. तो वो किया। फिर हुस्ना हुसैन आरा से सीमा ताहिर ने मुझे दोबारा से लॉन्च किया। एक्चुअल जो मेरा करियर ठक स्टार्ट हुआ, Back-to-back that projects was जो किया back to आपने। back to it's in ARY, मुकम्मला, माहिरा, दिल दर धुआं, तुझ पे कुर्बान। तो इस पे कुर्बान बहुत लंबा चला था। वो 3 साल वो 3 साल चला था, हाँ। फिर बहुत सारे नाम है, अभी तो खैर मुझे याद भी नहीं आ रहे। 10 years तो कहीं नहीं गए। 10 साल लगातार काम किया। 10 साल रेगुलर मींस रेगुलर, रोज जा रही है शूट पे। 24/7। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं ब्रेक भी नहीं लेती थी संडेज का। Wow. तो उसके बीच में ये होता था कि एंडोर्समेंट्स आ रही हैं, ब्रांड्स आ रही हैं, एड्स आ रहे हैं, उस कमर्शियल आ रहे हैं, जमाने में- कमर्शियल के लिए ड्रामा छोड़ने के लिए कमर्शियल में पैसे से ज्यादा मिलते हैं। हाँ, और दूसरा अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया, उस टाइम नहीं था इतना, तो सारा कुछ चैनल पर होता था। तो ईच शोज भी आपने होस्ट करने, ईच शोज पे एज अ गेस्ट भी जाना है। वो तो बड़ा कमाने का वही टाइम होता है। टेलीफिल्म्स भी उसी में करनी होती थी। ईद जो रमजान और ईद का 1.5 महीने का पीरियड होता था ना, वो तो वो एक्टर्स की दिहाड़ी का पीरियड होता था, सही दिहाड़ी लगती थी। दिहाड़ी। और बेस्ट ये होता था कि ब्रांड जब एंडोर्समेंट्स आपको सेट से कराते थे, चैनल से। अब तो सोशल मीडिया पे आप डायरेक्ट बना ले, घर बैठे कर ले। तब नहीं था, तो ठक मतलब आपके पास 1 घंटा भी नहीं होता था कि आप स्पेयर करें अपने लिए। तो फिर इतने टफ रूटीन में मदिया ने कैसे फैसला कर लिया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? शायद ज्यादा टफ हो गई थी रूटीन। मैं घर का काम कर लूंगी, मैं ये काम भी करूंगी, मैं झाड़ू पोछा लगा मैंने ड्रामा में सीख लिया झाड़ू पोछे कर ना। अच्छा, इनकी एक्टिंग को तराश वालों ने, और घर का जो काम था इन्होंने प्रीसेट पे सीखा। ऐसे ही था। घर का काम कैसे, चाय कैसे देते हैं, हर ड्रामे में चाय कैसे, डायरेक्टर सिखा रहे यार, यूं पकड़ते हैं। बहुत चाय पीते हैं भाई हमारे लोग, बहुत चाय पीते, सीन्स में बहुत चाय पिलाते, बहुत। और फेक मेरा इख्तलाफ भी डायरेक्टर से ये है कि भाई कुछ और काम करा दो, पकौड़े तलने चली गई है, खाना बनाने चली गई, चाय बनाने गई, चाय ले आओ। अरे भाई कितनी चाय पियोगे, दूध ले आओ। प्रोडक्शन सस्ती पड़ती है ना। वही जो एक्टर्स के लिए चाय का सामान होता है, उसी में से सेट का सामान निकल आता है। हाँ, मतलब चाय क्यों, कुछ और स्मूदीज ले आओ, कुछ और ऐड करो, खर्चा बढ़ जाएगा ना। वो मुझे पता है कि आपको खुद पीनी है, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ। वैसे इतने माशाल्लाह पीक टाइम पर ये फैसला करना कि अब मैं इंडस्ट्री से ब्रेक ले रही हूँ या क्विट कर रही हूँ, क्या दिमाग में क्या था कि वाकई दिल भर गया था, या अब आपने सोचा कि नहीं पीस चाहिए लाइफ में? एक्टर को ना, एक्टर कभी एक्टिंग छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़ सकता। ये तो मैं पहले सुनती थी, अब मुझे समझ में आया, पर मैं कहती थी नहीं ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं होता। पर एक टाइम पे ना, क्योंकि इतना एक्टर जो है वो वैसे ही, बिकॉज यू आर एन एक्टर एज वेल, बहुत अजीब साइकोलॉजी है हम लोगों की, हम करना भी नहीं चाहते और करना भी चाहते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं ना। हाँ, और बहुत इनडिसाइसिव पर्सनालिटी है, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम क्यों कर रहे हैं, और जब हम नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज इतनी अजीब होती है। तो जब मैं कर रही थी तो उस टाइम मैं कहती मैं क्यों कर रही हूँ यार, बस हो गया, अब शादी करनी है, कि मुझे वो पीस देखना है। वो क्या होता है, लोग पूरा दिन सोते हैं, घर एंजॉय करते हैं, मूवीज देखते हैं, ये क्या होता है, ये क्या चीज है, ये अफवाह थी। ऐसा कैसे होता है। तो मैंने शादी जब की तो मेरे मियाँ ने कहा कर लेना काम, मैंने कहा नहीं, मुझे तो एंजॉय करना है, घर होता क्या है। तो मैंने 2-2.5 साल जब एंजॉय कर लिया, उसके बाद मुझे याद आया नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे काम करना है। फिर मैंने किया था ये मेरा हक, इट वाज इन 2018। 15 में I got married, नहीं 15 में I got married, 2018 में मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया, then I went back again। एक काम करके दिल भर गया, नहीं यार घर ही ठीक था भाई।
ये क्या हो रहा है? तो बस तो फिर आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? अभी तक ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ यार, खुद मैं ही जब बन जाओ, सारे एक्टर्स मेरे पास ही आ जब जाएंगे। काम नहीं कर रही तो मेरा दिल कर रहा है काम करने का, जब कर रही हूँ तो कर नहीं करूँ मैं। आंखें बंद करती हूँ तो अंधेरा आता है, खाना नहीं खाती तो भूख लग रही है, वो हिसाब हो रहा है। वाकई तो फिर बहुत अजीब सा है ये। तो 2018 के बाद आप दोबारा दुबई चले गई? दुबई चले गए। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। शादी जब करने लगी थी, ऑब्वियसली दोस्त जो कलीग्स होते हैं वो आपको हमेशा, एक्टर्स का यही मसला होता है कि जब जो एक्टर्स की जो सराउंडिंग होती है, अक्सर वो लोग कुंवारे होते हैं तो वो बोलते हैं शादी मत करना, करियर खराब हो जाएगा या लाइफ रुक जाएगी, इस तरह की आपको लोग ना मशवरे अपनी तरफ से देते हैं। तो आपको ऑब्वियसली जब आपने बताया होगा अपने सराउंडिंग में कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तब दोस्तों ने क्या कहा था आपसे? एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था मैं शादी करने जा रही क्या हूँ। बात करी हो? फुल खुफिया शादी की थी? खुफिया ना करे? हाँ, बड़ा रूमर्स फैल रहे थे, पता नहीं भाग के शादी कर ली, कौन है, कहाँ से है। कहाँ मिले? असल कहानी ये थी कि म्यूचुअल फ्रेंड थे हमारे, हम दोनों के, उन्होंने मिलवाया, क्लिक कर गए। अरे वाह। मतलब विद इन लाइक 2-3 मंथ्स हमारी बात पक्की हो गई। मुझे और उसको दोनों को मिलने का टाइम तो मिलता नहीं था क्योंकि हमारी तो बहुत ऑड टाइमिंग्स होते थे। अब ये 10 to 10 टाइमिंग्स हो गए, उस वक्त तो टाइम था ही नहीं। तो घर से निकलने का टाइम था, वापस का कोई टाइम नहीं था। आप अगले दिन भी सुबह आते थे क्योंकि पूरी रात शूट हो रही होती थी। तो मिलते हमने अभी अब कैलकुलेशन बैठ के किए कि हम कितना मिले हैं टोटल, तो हमने पूरा रिलेशनशिप हम लोगों का साल का रहा होगा। हाँ। लेकिन हम मिले टोटल उसमें 1.5 महीना। तो यार ये एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है क्योंकि ये उन यंगस्टर्स के लिए जो इस एज से गुजर रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है। तो हम ये सबक लेंगे हमारी टीचर, हमारी गुरु मदिया इफ्तिखार से ब्रेक के बाद। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है हमारी लेजेंड, हमारी उस्ताद, हमारी गुरु मदिया इफ्तिखार जी। मदिया, नए जो निब्बा नबी हैं 14-14, 15-15 साल के, जो बहुत जल्दी शादी की उनको है, वो भागने के चक्कर में भी हैं, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, वो वाला मूड चल रहा है उनका, क्या उनको मशवरा देंगी? क्या है रियलिटी, क्या है पीछे की? सीधी बात ये है कि मैं इनको यही कहूंगी कि शादियां हो जाती हैं, एटलीस्ट करियर को फोकस करो ना, खुद तो कुछ बनो। स्पेशली लड़कियों के लिए कि उनको बनना चाहिए, उनके हाथ में कोई स्किल या हुनर होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी आपको वो चीजें, वो काम करने चाहिए। अब वो जमाने नहीं रहे कि मर्द ही काम करेगा और औरत कुछ नहीं करेगा। और अब तो अपॉर्चुनिटी इतनी है कि खवातीन घर से काम कर सकती हैं। घर से कर सकती है। अपना पहले करियर तो सेट कर लो। इतनी कंसंट्रेशन है इस तरफ कि अल्लाह मोहब्बत मिल जाए, कहीं हमें मोहब्बत नहीं मिली, जिंदगी में यही खत्म होगी। हाँ, बस यही, क्योंकि वो मूवीज हमारी फैंटेसीज, ड्रामास देख देख के हमने क्रिएट किया है ये। हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं इसके कि हमने आपको गलत चीजें दिखाई। असल ये नहीं है। असल ये कि यू हैव टू बी करियर ओरिएंटेड। कुछ तो बनो जिंदगी में। जब लड़की खूबसूरत होती है, जब अच्छा काम कर रही होती है, इतनी फेमस होती है, तो हर तरह के लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो शादी से पहले जो आपके खावंद हैं, उनसे पहले कितने लोग ऐसे थे या कोई एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको ऑफर किया है आप शादी कर लेते हैं? होगा, क्रश तो थे काफी लोगों को। आप पे था क्रश? इजहार किया उन्होंने? हाँ, किए थे कि क्रश। आप हमारा क्रश है, हमें क्रैश कर दिया आपने। लेकिन क्योंकि वो ऐसा था कि हम लोग फ्रेंड्स बहुत थे सारे, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि भाई यार ऐसी लड़की चाहिए शादी के लिए ना। मगर ऐसा मियाँ तो मुझे यही चाहिए था ना, बंदा मुझे ऐसा ही चाहिए था। क्या आपने देखा था खावंद में अपने? क्या पर्सनालिटी है? ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। अपना जो मुझे करना है, ही लेट मी डू दैट। लाइफ को एंजॉय करना, साथ एंजॉय करना, मतलब एक सपोर्ट बनकर चलना। मैं बहुत अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच रही, बहुत अरसा, बहुत लोगों को ये पता भी है। तो मुझे ये था कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो बस मुझे अपने अम्मी अब्बू से दूर ना करे। तो उसका ये कि वो उतना ही अटैच मेरे घर वालों से और मैं उसके घर वालों से, तो वो जो फैमिली बॉन्डिंग थी ना, वो मुझे चाहिए थी, वो मिल गई मुझे। तो वो जरूरी थी। वाह। तो भाई जितने भी यंगस्टर्स हैं और स्पेशली लड़कियां हैं, वो ये देख लें कि लड़का जो आप पसंद कर रही हैं उसमें क्वालिटीज क्या हैं। तो ये क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा वो शौक से ज्यादा आपका दोस्त होना चाहिए। हाँ, दोस्त जब रहता है तो हम फ्रेंड्स ही थे, फ्रेंड्स होते बस। तो आपको उम्मीद दे रही है मदिया के दोस्तों से भी ना? ज्यादातर दोस्तों से ही तो शादियां कर रहे हैं सारे। मैं क्या दे रही हूँ? मैंने तो सीखा है। हाँ, शादी होने तक सभी दोस्त होते हैं। हाँ, आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा मदिया, कुछ सवाल है जिनसे आपको पर्दा उठाना है। ये कुछ आपके बारे में, अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, ये आप ही क्लियर करेंगी। पहला सवाल, क्या मदिया जब होस्टिंग करती थी तो कॉलर्स उनकी तारीफ करते थे सिर्फ गिफ्ट के लिए? Yes. अच्छा। यस,
मुझे लगता था मैं सिर्फ गिफ्ट के लिए ही पैदा हुई। लॉन का जोड़ा दे दे, आज आपके ये फूड फैक्ट्री पड़ी है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, थैंक यू सो मच। तो आपने जोड़ा तो हमें दिया नहीं। तो मैं कहती थी आपने मेरी तारीफ की है जोड़े के लिए फोन किया था ना हमने। तो ये तो बहुत होता था मतलब और अभी भी होता है, इवन इंस्टाग्राम पे भी तारीफ आती है तो क्या आती है, हमें आपके कपड़े बड़े पसंद है, प्लीज आप हमें दे दे। हमारा दिल आ गया है, दे दे यार। लोग चलो उनका प्यार है लेकिन नहीं मांगते भाई। नहीं मांगते यार, छोड़ दो ये मांगने की आदत। हाँ, कल को गाड़ी मांग ली फिर मदिया ने गाड़ी पे तो फिर लगाई, अरे गाड़ी अच्छी है, गाड़ी दे दो। ओके जी, क्या मदिया मार्केट से सब्जी खरीद कर लाई तो सास ने कहा तुम पैसे बचाकर क्यों लाती हो? हाँ, अच्छा, ये तुम लोगों ने ऐसे सवाल कैसे रखे हैं? मैंने लड़के छोड़े नहीं किया था, मैंने आपको बंदे छोड़े में पीछे बॉस। कैसे बताया कि ये मेरी सास ने मुझे ये बोला है? ग्रोसरी स्टोर से आप पैसे बचाते ना, उसके कैशियर ने बताया मैं। बहुत बुरी ग्रोसरी करती हूँ मैं। क्या हुआ क्या था ये? भाई मेरी सास कहती है कि ग्रोसरी करके ले आओ, तो मुझे आदत है 2 लोगों की करने की। अब जब मैं पाकिस्तान आई तो 6 लोग घर में हैं, हाँ। तो मैं फिर भी 2 लोगों की ग्रोसरी करके ले आई। तो उनको लगा कि मैं पैसे बचा के ला रही हूँ, पैसे क्यों बचा के? कैलकुलेशन ही गलत चल रही है ना। तो वो मैं 15 दिन की अपनी तरफ से, वो दोबारा गई, अगले 15 दिन की थी ना, वो 3 दिन में खत्म हो गई। ऐसे ही था। मैं बहुत बुरी हूँ ग्रोसरी में, मुझे अब तक नहीं, अभी भी नहीं। तो ये तराश वाली ग्रोसरी नहीं सिखा रहे थे? उन्होंने वो नहीं सिखाई, जिंदगी गुजारना सिखा देते यार। एक्टिंग सिखा के भेज दिया और फिर इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया। ओके जी, क्या मदीहा को बॉलीवुड से ऑफर आई लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर बंद कर दिए गए? यार ये तो बहुत किस्मत ही खराब है, बहुत लोगों की कहानी है ये उस वक्त की बात है 2013। नहीं, मैं कैसा ये जुनून कर रही थी इधर ARY का, उसमें मैं थी, अदनान सिद्दीकी थे, उसी टाइम पे ये ऑफर आई थी। ओके, तो फिर बॉर्डर बंद हो गए, फिर क्या, बॉर्डर ही बंद हो गए, तो फिर नहीं जा सके। उसके बाद जब खुले तब तक शादियां कर चुके थे। नहीं खैर, खुले तो अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब हमारे फिर भी एक्टर्स जाके काम कर आए, फिर भी इतना हो गया था कि आना जाना खुल गया था। ओके जी, क्या मदीहा को पहला चेक किस्तों में मिला पूरे 1 साल तक ड्रामा करने के बाद? पहला चेक 1,60,000 का चेक था पूरे ड्रामे का। 1,60,000 आपको 1 साल में मिले हैं? 10,000 रुपए देकर के दिए क्या? तो बहुत ज्यादा लग रहे थे ना। हाँ, उस टाइम क्या, I was 17 years old। ओके, पहला ड्रामा मिल गया, उस वक्त पैसे कौन देखता है? उस टाइम तो काम मिल जाए। हाँ। तो वो मेन लीड मिल गया मुझे, इतने बड़े स्टार्स के साथ, फराह शाह, फैसल रहमान, शामिल खान उस वक्त फिल्म्स कर रहा था। देन फैसल रहमान, फराह शाह मेरे माँ बाप बने हुए थे, अदनान सिद्दीकी मेरा शौहर बना हुआ था। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? फिर तो यही होता ना। और अदनान ने बेसिकली मुझे बहुत हेल्प आउट किया इस फील्ड में आने, पैसे निकलवाने के लिए। नहीं, एक्टिंग में। तराश का अदनान ने बताया था, राना शेख को। तो अदनान ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया बहुत सारी चीजों में। तो इस तरह के स्टार के साथ मैंने कहा कर लो। उन्होंने कहा 1,60,000। मैंने कहा रियली, इतने सारे पैसे? इस काम के पैसे भी मिलते हैं? इतने सारे पैसे? तो खैर 1,60,000 का मुझे याद है। 1,60,000 मिलेंगे, मैं गाड़ी खरीदूंगी। इनको पता नहीं था 1 साल में मिलेंगे। साल 1.5 साल तक तो प्रोजेक्ट ही शूट होता रहा है, कभी इंडिया, कभी बांग्लादेश, कभी मरी, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, लाहौर। हम तो यही करते हैं। आजकल इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते। नहीं, वो बहुत बड़ा, वो घरों, आजकल के प्रोजेक्ट्स घरों के अंदर ही कर देते हैं। होता है, कभी कभार तो सीडी, कमरा, ड्राइंग रूम, लाउंज, यही है बस। और अगर बाहर दिखाना हुआ तो इधर दिखा देंगे, साइड पे कॉर्नर बना के। क्या मदीहा सेट पर रिफ्रेशमेंट मंगवाएं तो बिन बुलाए मेहमान भी खाने पीने आ जाते हैं? यार ये तो हर सेट की कहानी होती है वैसे। रिफ्रेशमेंट जब मैं करती हूँ ना तो बहुत सारे एक्टर्स का होता है, मदिया से पूछो क्या रिफ्रेशमेंट, जबकि मैं नहीं खाती कुछ, मेरी हालत से लग रहा है मैं इतना कम खाती हूँ। लेकिन वो होता है मदिया से पूछो रिफ्रेशमेंट का। आपके कोई लाइक फूड गुरु होता है? मैं हर चीज खाती हूँ। मेरा ये नहीं है कि हेल्थ कॉन्शियस है तो सैलेड ले आओ, तो ये ले आओ, वो ले आओ। मैं डाइटिंग वगैरह नहीं करती? डाइटिंग का मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैं खाती पोर्शंस में। ठीक है, मैं बहुत कम खाती हूँ, हर 2 घंटे बाद खाती हूँ बस। तुम फिर डाइट करने की जरूरत नहीं है ना मुझे। तो अब वो होता है कि नहीं, मदिया क्या मंगा रही है, जो मदिया मंगा रही है वो हम सबके लिए मंगा लो। कुछ तो होगा ना इसके पीछे की कहानी। मतलब कभी रसमलाई मंगा ली, कभी मैंने शवरमा मंगा लिया, कभी मैंने खाली जूस मंगा लिया। सब वो लाइन में चल रहे हैं। रिफ्रेशमेंट का मॉनिटर बनाया हुआ है, आप बताएं। हाँ, आप बताएं क्या रिफ्रेशमेंट आनी चाहिए। तो पता नहीं, आई थिंक जो मैं खाती हूँ सबको पसंद आता है, तो इसलिए सब आपकी खाने पे आ जाते हैं। ब्रेक ले लें जी व्यूअर्स। तो इस वक्त मैं हूँ द टुनाइट
जी व्यूअर्स, तो मैं इस वक्त द नाइट शो विद अयाज समो पर हम लोग अभी जा रहे हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आए, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं गिफ्ट देने वाले मदिया इफ्तिखार। मदिया, वैसे सिर्फ शो में ही गिफ्ट दिया है या रियल लाइफ में भी गिफ्ट देने वाली हैं या सिर्फ गिफ्ट लेने वाली हैं? नहीं, देती भी बहुत हूँ गिफ्ट्स और आते बहुत हैं गिफ्ट्स। आते बहुत हैं। बहुत। आपका फेवरेट गिफ्ट क्या है जो आपको मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं यार ये है मेरे पास? हर इंसान का एक होता है ना। इसका तो बहुत। अच्छा, मुझे चश्मे, घड़ियां, परफ्यूम, ये तीन मुझे गिफ्ट मिलते हैं ना, बड़ा खुश होता हूँ। औरतों का भी यही है। हाँ हाँ। अच्छा, आपने मुझे मुझे भी औरतों में शामिल कर दिया। घड़ियां, भाई मर्दों में भी यही है। सिर्फ दो चीजें और ऐड कर लो, जूते बैग्स। जूते बैग्स। हाँ, तो यही खुशी है हमारी। ये आपकी। हाँ, वरना मतलब बेसिकली जो मेन खुशी होती है वो होती है गोल्ड की कोई या डायमंड की कोई चीज आ जाए। ये आई ना असली। ये जरा औरत की गिफ्ट। ये इन्वेस्टमेंट वाले गिफ्ट होते हैं, रख लो संभाल के। हाँ, ये बाद में बेचेंगे। हम खेलने लगे हैं अगला गेम जिसका नाम है पावर प्ले। आपको तेज सवालों के तेज ईमानदारी से जवाब देने, फुल छक्के चौके मारने हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ बार बार काम करना चाहेंगी? आई थिंक फहद मुस्तफा के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है। दानिश तैमूर के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। इमरान अब्बास के साथ मैंने बहुत किया हुआ है। तो सारे ही हैं। ओके जी, मैं कौन सी बार किया मैं ना लोगों के साथ काम, तो मुझे पता है। ओके, घर में कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जिन्हें बार बार ढूंढना पड़ता है? मोबाइल, अक्सर रिमोट, एसी का रिमोट, एसी का, टीवी का। तीन हो गई चीजें, नहीं मिलते भाई। एसी का रिमोट और टीवी का रिमोट नहीं मिलता। ये होता है। ओके, कोई आपकी एक बहुत अच्छी आदत जो आपको अच्छी लगती हो और एक बुरी आदत? आई थिंक मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ये एक अच्छी आदत है। और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बुरी आदत है लोगों के लिए। से हाँ, ये होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, सामने वाला चढ़ जाता है, यार क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहा है। हाँ, कि मतलब क्या थोड़ा रिलैक्स रहो। हाँ। मगर मैं क्या करूँ, वो नेचर है मेरी। सच है तो सच है। यही सच है दोनों तरफ से। क्या ये सवाल सुनने को मिलता है? हाँ, टीवी पर आती है ना। बिल्कुल मिलता है। और अब तो एक नया ट्रेंड, आई थिंक पहले मैं अम्मी अब्बू के लिए सुनती थी कि हम छोटे थे तो आपको देखते थे, तो आजकल मुझे भी यही आ रहा है। पता है, जब हम बहुत छोटे थे आपको देखते थे, तो मैं रिकॉल करती हूँ बहुत, मतलब मुझे ब्रेक लिए हुए 6-7 साल ही हुए, कुछ ज्यादा अर्सा नहीं हुआ कि आप लोग इतने छोटे होंगे। तो ये बहुत सुनने में आता है। क्या पता पहले ड्रामा देखो, पार्टीशन से देख रहा हूं। तब मैं भी तो छोटी थी। हाँ। ये क्यों भूल जाते हो? अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना, हम आपको अपने बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देख ये आप वो थे बचपन से? भाई तुम मुझसे 2 साल ही छोटा हो गया, 3 साल छोटा होगा। क्यों बचपन से देख रहे हो? हमें कहो, हम आपको आपके बचपन से देख रहे हैं। हाँ। और ये गलत कमेंट है किसी को भी करना। अच्छा, वो एक्टर्स जिन्होंने बहुत कम उम्र में डेब्यू कर लिया होता है ना, तो उनके लिए ये ज्यादा वो होता है कि आपके साथ साथ देखने वालों को लग रहा था कि आप बड़े हैं, लेकिन आप हम उम्र ही होते हैं उनके। तो ये तो होता है। अपना मेरा बचपन आपका बचपन बराबर ही है। यही कहना चाह रही हूँ मैं। आप ड्रामों की किस हीरोइन को मशवरा देंगी कि वो फिल्मों में आए? मेरे ख्याल से तो जितनी फिल्म्स में आ रही हैं वो परफेक्ट है फिल्म्स के लिए। Okay. उसके अलावा अब भी कोई ऐसी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इस वक्त कोई आपको नहीं लग रही कोई ड्रामा में जो जिसको फिल्म करनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री अलग होनी चाहिए, ड्रामा अलग होना चाहिए। मैं थोड़ा उसमें करती हूँ। जिस तरह पहले था ना कि फिल्म इंडस्ट्री अलग थी, रेशम मीरा, रीमा, शान, ये लोग, तो वो फिल्म एक्टर्स थे। अब वो ड्रामा वाले जो फिल्म्स में जा रहे हैं ना, वो थोड़ा लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा है। तो जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको फिल्म में ही रहना चाहिए। गुस्से में चीखना चिल्लाना या खामोश बैठ जाना? पहले चीखना चिल्लाना। अच्छा, पहले स्टार्ट वहीं से होगा। हाँ, स्टार्ट तो वहीं से होगा। पहले चीखना चिल्लाना, उसके बाद खामोश होकर बैठना। चीजें तोड़ती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कॉन्वर्सेशन, बात करो, उससे भी बात करो मुझसे। जबान से तोड़ती हैं? हाँ, बात करो, उस चीज को वहीं खत्म कर दो। लंबा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। कौन सा किरदार ऐसा है जो आपको लगता है कि आप पे सूट करता है? शोहो चंचल हीरोइन या दुखियारी लड़की? दोनों ही की हैं। ये तो आप जो आपको ये तो लगता है, बताया। मुझे तो शोक चंचल मजे का लगता है। दुखियारी बहुत किया है मैंने। नहीं अच्छा लगता ना? बहुत रोई हूँ मैं। एक्टर बनना। इतने साल रो के क्योंकि मैं खुद रोती थी। वो इतना रोना, लेकिन जब चेक मिलता तो फिर खुश तो होती होंगी। उसमें खुशी के आंसू आते थे, इतना रुलाते। ये रोई रही लड़की भाई, खुशी में भी रो रही है। क्योंकि इतना रुलाते चेक देने के टाइम पे कि खुशी के आंसू। पहले सीन करते हुए रो, फिर चेक के लिए रो, जब चेक मिल जाए तो खुशी से रो। बस यही जिंदगी है। ओके जी, आपने इन्हें रैंक करना है टैलेंट या उनके शो की क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है? नादिया खान, माया खान, सनम बलोच, शाइस्ता लोधी, नदे यासिर।
नंबर 1 नादिया खान, बिकॉज वो शी इज द पायनियर ऑफ मॉर्निंग शोज और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, ओ दोस्ती के नंबर ले गई वो। थोड़े से सेकंड पे शाइस्ता लोधी, ठीक है, बहुत अच्छा शो कंडक्ट करती थी, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा। नाउ निदा यासिर ऑन थर्ड, क्योंकि उन्होंने प्रोलॉन्ग किया, बाकी लोग तो चले गए पटरी छोड़ के। निदा उसको चीज को लेके चल रही है और ये बड़ी कोई कंसिस्टेंसी की बात है कि वो लेके चल रही है। फोर्थ माया अली, क्योंकि उनके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और माया नोज हाउ टू टॉक। ठीक है, फिफ्थ पे सनम बलोच, यानी लास्ट फिफ्थ पे सनम बलोच। ओके जी, सनम इज अगेन एन एक्ट्रेस एज वेल ना, तो वो फिर लेकिन उन्होंने अच्छा उसने बहुत अच्छा होस्ट किया था। ओके जी, कैमरे के सामने कोई ऐसा डायलॉग बोला जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, कोई एक होता ना। अभी रिसेंटली चांद तारा में ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो एक सीन है कि जिसमें वो बच्ची का हाथ जल जाता है, तो अब हम दोनों चचियां बैठी हुई हैं ना, और वो कहते हैं हाथ जल गया, तो उठते हुए दानिश नवाज, ऐसे में उठी, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता ये आजकल की बच्चियां किचन में जाते हुए हाथ क्यों जला लेते तो दानिश ने कहा आई थिंक ये बहुत अच्छा डायलॉग है, तो जाने दो हाँ, इससे पहले की लड़कियों ने कभी हाथ नहीं जलाया। हाँ, लेकिन आजकल की बच्चियां ना, चच्ची आ गई थी ना बीच में। ओके जी, इनके लिए कोई एक जुमला अगर आप कहना चाहें तो वो क्या होगा? हुमायूं सईद, प्राइड ऑफ आवर नेशन। वेरी गुड। फहद मुस्तफा, वेरी टैलेंटेड। फवाद खान, इंटरनेशनल एक्टर ऑब्वियसली बिकॉज़ ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। वाकई। अदनान सिद्दीकी, a family friend and a very good support. Very good support. Okay, फैसल कुरैशी, A good actor. वेरी गुड एक्टर यार। Yeah, Okay. very talented. ओके जी, क्या कभी अपना कोई चेक लेट होने पे धमकी दी है? बहुत दी है। क्या क्या धमकी? मुझे चेक निकलवाना है अपना, बताएं क्या करना होता है? मैं लोग लेकर आ रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, लेकिन कोई चेक नहीं आया, ना लोग गए ना चेक आए। लोग चाहिए नहीं तो जाते क्या? हवाई धमकी थी सिर्फ। अगले प्रोजेक्ट में काम, और मजे की बात अगर लोगों को ले भी जाते तो चेक वही लोग रख लेते। अगले प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी। अच्छा, ये कह रहा है ऐसा कभी हुआ कि सेट छोड़ के चले गए, मेरा चेक आज मुझे चेक चाहिए अपना, और चेक नहीं पहुंचा, सेट छोड़ के चले गए? ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेट छोड़ के जाऊं। हाँ, चेक दे दो, मैं कहती हूँ मुझे बस टाइम बता दो, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, उस दिन दे दो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं। और अगर 4-6 दिन बाद नहीं आता फिर क्या करती है? फिर अगला टाइम मांगती है। यार होती है शरीफ हरकत, पता है आपसे, बताओ कब दे रहे? 4 दिन बाद, ओके 4 दिन बाद नहीं आया, आप कब दोगे? अच्छा अगले 4 दिन बाद, ठीक है। गुस्सा अपना वहीं पर। मुझे ना लोगों से नहीं लड़ने का दिल करता, क्योंकि वो बेचारे भी फंसे हुए होते हैं, अब मैं उनसे लड़के क्या करूंगी। खूबसूरती के हिसाब से रैंक करना है अपने बेस्ट टू वर्स्ट। सबा कमर, मायरा खान, महविश हयात, सजल अली एंड हानिया आमिर। Number 1 is सबा कमर, second माहिरा खान, third हानिया, fourth सजल, fifth महविश। अगर आप अदाकारा ना होती तो क्या होती? अगर मैं अदाकारा ना होती तो मैं या तो काउंसलर होती। क्या होती? काउंसलर, ओके। या फिर मैं पेंटर होती। ओके जी, तो यहाँ पे आपने पावर प्ले खेल लिया बहुत अच्छे से, और चेक वालों को धमकी भी दे दी। हम चाहेंगे कि इससे पहले हमें धमकी दे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा ना, शो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है हमारी लेजेंड, हमारा फखर मदिया इफ्तिखार। इतनी तारीफ करी, मुझे पैसे चाहिए इसके? मिल जाएंगे। जितनी डील हुई थी उतने मिल जाएंगे। ये ले लेती है मुझे से। ओके जी। भाई अगला गेम जो आपके साथ खेलने लगे हैं, वो स्क्रीन पे आपकी कुछ चीजें आएंगी जिनके आपको नाम रखने हैं। अगर आप उनके नाम रखती तो क्या होते हैं? जी लगाएं पहली तस्वीर। क्या हो सकता है इसका? क्या हो सकता है? आपने रखना है। बबलू। बबलू, वेरी गुड, बबलू। ओके, अगला। पफ। पफ, वैसे पफ तो कहते ही हैं इसको, पफ कर दो। हाँ, पफ ही पाउडर कहते हैं ना, कॉम्पैक्ट पाउडर। तो पफ, हाँ पफ भी कहते हैं। पफ भी कहते हैं उसको। ये असल होना चाहिए रियल लाइफ फिल्टर। फिल्टर है ये। ओके जी, अगला। ये होनी चाहिए, अब वही बात आ गई, स्टिचिंग भी वही है, सोइंग भी वही है। कुछ इलॉजिकल नाम, वो भी तो रखा गया ना। सिलाई क्या सोच कर रखा गया? सिलाई। ट्रैक्टर, ओके वेरी गुड, ट्रैक्टर है ये जी। अगला। एक्चुअली इसको कहना चाहिए गुल्ली। गुल्ली, हाँ गुल्ली, गुलैल नहीं है ये, गुल्ली। ओके जी, अगला। ये होनी चाहिए छनकार। छनकार, वाह 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 वाह, छनकारे होती हैं, वाह। अगला छनकारे दे दे। हाँ। ये है
बाल पकड़ू। हेयर टीथ। हेयर टीथ, वाह, बालों के दांत। यार वेरी क्रिएटिव यार मदिया, आप ये काम क्यों नहीं करती? जी, तीर कमान क्या नाम रखती? तीर कमान, ये होता पॉइंटर। पॉइंटर, वेरी गुड। अगला, इससे ही पॉइंट करती हैं आपको फिर। जी, टमाटर। टमाटर जो है इसको हम कह सकते थे ब्लश ऑन। ब्लश ऑन, वेरी गुड। लाल लाल होता है ना भाई। ओके जी, अगला। ये तो बंटे ही होता है। बंटे, कंचे। कंचे, इसका क्या नाम हो सकता है? रखें, आपने रखना है, बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में। इसको कह सकते हैं इवल आई। इवल आई, हाँ। ये है हीटर। खानों का हीटर, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ओके जी, यहाँ पे हो गई चीजें खत्म। बहुत अच्छे नाम रखे मदिया आपने। मुझे नहीं लग रहा कोई खास नाम रखे बहुत मैंने। अच्छे रखे हैं आपने, शुक्र है कि आपने असल में नहीं रखे। ओके, अगला गेम हम खेलने लगे हैं, उसमें आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ कुलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप पर्सनली जानती हैं, उनके पासवर्ड गैस करने हैं, उनकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए कि उनके पासवर्ड क्या हो सकते हैं। शमून अब्बासी का पासवर्ड क्या होगा? शमून अब्बासी का होगा विलन 2। विलन 2, वो जहाँ ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो। ओके, वेरी गुड। महानूर बलूच का पासवर्ड क्या होगा? एवरग्रीन। एवरग्रीन, वाह। सरवत गिलानी का पासवर्ड क्या होगा? सरवत का होगा डिसेंट। डिसेंट, ओके। बिलाल कुरैशी का पासवर्ड क्या होगा? बिलाल कुरैशी का होगा इरिटेट। बताओ बिलाल क्यों? क्योंकि हर बार इरिटेट रहता है वो। अच्छा, खुद रहता है, हमें नहीं तंग करता। आई एम चिड़ा हुआ। ओके, मीरा जी का पासवर्ड क्या होगा? मीरा जी। मीरा जी ये होगा, उससे बात नहीं होगा। Sorry. असफर रहमान का पासवर्ड क्या होगा? माय ब्यूटी। असफूज माय ब्यूटी। जाले सरदी का? याले का होगा टिकटॉकर। क्या टिकटॉक्स बनाती है यार? आप भी बनाती है ना? हाँ, मेरे 4 होंगे। मगर याले से तो इंस्पायर होकर याले ने तुझे सिखाया टिकटॉक बनाना। गाला खराब करिए सबको। अदनान जिलानी का पासवर्ड क्या होगा? माय लाइफ माय रूल्स। माय लाइफ माय रूल्स, वैसे। और आयशा उमर का पासवर्ड क्या होगा? आयशा का होगा ए ब्यूटी। ए ब्यूटी, ओके जी। ये तो हो गए सवालात आपके मुकम्मल, आपने पासवर्ड गैस कर लिया। अगला जो गेम है वो चैलेंज है आपके लिए भी, हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी। आपके कुछ फेवरेट गाने हैं, आपके कान में बजाए जाएंगे और आपने अपनी आवाज से हमें महसूस करना है, तकलीफ देनी है। देखिए, हम चाह रहे हैं कि जितने गाने बिगाड़े जाए उतना अच्छा ये रहा आपका। थैंक यू। ओके जी, पहला गाना। नाइस बीट। एंजॉय करिए, म्यूजिक सुना नहीं दिया हमने कुछ। माल का गरे दा बुरा हाल, कतरीना वर्गी चाल, बिलो हाय कुड़ी लग्जदी कमाल का गरे दा बुरा हाल, कतरीना वर्गी चाल, बिलो हाय। कमाल का गरे दा बुरा हाल, कतरीना वर्गी चाल, बिलो हाय। अच्छा, ये भी करना है। भाई पूरा कर रहा है। ओके जी, वेरी गुड। शुरू हो जाए यार, वेरी गुड हो रही है यार। अच्छा गाती हैं। हाँ? अच्छा गाती हैं आप। पता लगेगा वो तो मुझे ऑन एयर सुनकर। अच्छा गा रही हैं। एक नशा है। एक नशा है। कान में उसके दिल का नशा है। कान में उसके दिल का नशा है। यार मैंने गाल सुना था। चन्नू की आंख में एक नशा है, गालों पे उसके दिल का नशा है, उस पे फिर उसकी आया है, ये दिल ले लिया है के दिल बोले। वेरी गुड। ये पहली बार हुआ है छन्नू के कान का तिल किसी ने देखा है। आपने कहा छन्नू के कान में। मदिया खुद आ रहे हेडफोन, मदिया नहीं हो रहा हमसे। हमने एनाटॉमी चेंज कर दिया कि हम छन्नों के कानों में तिल दें। यार थैंक यू सो मच मदिया, आपने वाह 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 वाह, मजा आ गया। अली ने सर्फ खा लिया और अली जर्फ अब सर्फ खाने जा रहा है। और छन्नू लेजर करने गई है कान का अपने। यार जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच मदिया। आप आई, आपने 4 चांद लगाए, अपनी ग्रेस से हमें बख्शा। so much जाने से पहले
अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मैं ये कहना चाहूंगी, खुश रहे, खुश रहने दे और मुल्क को साफ रखे। बस वाह, क्या ही मुल्क को बात साफ है। रखना बहुत जरूरी है। बस थैंक यू Thank you सो so much मच। for having आई me होप on the आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच। आई होप जो घरों पे देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी छन्नों के कान वाले तिल की हम खत्म करते हैं यहीं पे अपना शो। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। यहाँ समोसा साइनिंग ऑफ।